नमस्कार, भाषा ग्राम लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम माधव है। तारीख है 22 अप्रैल 2026, दिन है बुधवार और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए इस चैनल पर आप लोग आते रहिए, देखते रहिए। हिंदी तिथि की बात करें तो वैशाख शुक्ल पक्ष षष्ठी है, 10:50 तक था। उसके बाद सप्तमी शुरू हो चुका है। अब बात करेंगे आज की ताज़ा खबर पर। तो खबरों की जो शुरुआत करते हैं वह है अक्षय कुमार की फिल्म जो है भूत बंगला। बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी मजबूती से यह फिल्म अपना प्रदर्शन कर रही है। चौथे दिन जो है फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वह लगभग 106.34 करोड़ रुपए पहुंच गया था। इसी के साथ जो है अगर आप देखें तो जो भारत में इस फिल्म ने लगभग 64 दशमलव यानी कि 64 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास की कमाई की है। और इसी के साथ जो है अब इस फिल्म की तुलना जो है धुरंधर 2 से हो रही है, क्योंकि यह फिल्म भी जो है 100 करोड़ के क्लब में अब अपनी जगह बना ली है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगली खबर की। तो आप सभी ने एप्पल कंपनी का नाम सुना ही होगा। तो एप्पल ने एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन किया है और जॉन टर्नस को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। कमेंट करके बताइए कि सीईओ का मतलब क्या होता है। अब ये जो है जो जॉन टर्नस हैं वे 1 सितंबर 2026 से पदभार संभालेंगे। आप सभी को पता ही होगा कि आपको जो टिम कुक हैं जो 2011 से कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे, अब वो जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। टर्नस इसके पहले जो है हार्डवेयर इंजीनियरिंग के प्रमुख थे और वे अब एआई के नए दौर में एप्पल का भविष्य तय करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो ये खबर भी एप्पल से ही है। तो एप्पल के जो नेतृत्व में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और आप सभी को पता ही होगा कि 2001 से जो है टर्नस जो है आईफोन और आईपैड की इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब वो एक कंपनी का एआई संभालेंगे। तो अगर आप जॉन टर्नस के बारे में और कुछ जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो एप्पल वर्सेस एंड्रॉयड, जो एप्पल का जो फ़ोन या मैकबुक या जो स्पेशली आईफोन है, ये डेटा सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। लेकिन बीते दिनों जो है भारत में एप्पल के इस डेटा सिक्योरिटी पर भी बहुत बड़ा सवाल उठा था। कई सारे लोगों ने इस पर सरकार को घेरने का प्रयास किया था, अगर आपको याद होगा तो। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो रूस ने कजाकिस्तान से ड्रूब्जा जो है एक पाइपलाइन के माध्यम से जर्मनी जाने वाला जो तेल की जो आपूर्ति है उसे रोक दिया है। रूस अधिकारियों ने इसके पीछे तकनीकी समस्याओं का हवाला दिया है, लेकिन बहुत सारे जानकार मानते हैं कि इसके पीछे भू राजनीतिक कारण हो सकते हैं। इस कदम से जर्मनी के तेल रिफाइनरियों की ऊर्जा संकट बढ़ सकता है और वैश्विक तेल बाजार में हलचल होने की तेज संभावना है। अब बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले ही भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका श्रीलंका दौरा हुआ था, काफी महत्वपूर्ण दौरा था। उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर आई है वहां से कि श्रीलंका की हिरासत से 19 तमिल मछुआरों को रिहा किया गया, जो कल ही जो है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंच चुके हैं, जहां राज्य सरकार के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इन मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने के आरोप में पकड़ा था। कानूनी और राजनयिक प्रयासों के बाद उनकी घर वापसी संभव हुई। अब उनके परिवार में खुशी का माहौल है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं तो होता क्या है कि जो श्रीलंका और भारत का जो जो कोस्टल जो हमारा बॉर्डर है वो मिलता है, तो इन्हें पता नहीं चलता है कब ये उनके मतलब क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। इस वजह से ऐसा होता है और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और ये मछुआरे जो होते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइन का भी इनको फॉलो अप करना पड़ता है, इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं घटती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और श्रीलंका और तमिलनाडु में एक चीज़ सिमिलरिटी है कि वहाँ के भी कुछ क्षेत्र में तमिल बोली जाती है और भारत में भी तमिल बोली जाती है।
अब बात करते हैं केरल का एक जगह है त्रिशूर, नाम सुना होगा। त्रिशूर पूरम उत्सव से ठीक पहले एक पटाखा निर्माण इकाई में जो है ना भीषण विस्फोट हो गया और इसमें कई लोग घायल हो गए। और जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो बहुत जगह पर ये घायल जो है मृतकों की संख्या की भी बात आ रही है और ये कब कितना इसमें होगा भी और डेटा इस पर आना बाकी है। तो इसके बाद इसको मैं आने वाले वीडियो में अगर मौका लगा तो अपडेट कर दूंगा। वैसे आप अगर न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता चल ही जाएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो पटाखा जो होता है ना, जहाँ पर भी आतिशबाजी होती है तो प्रशासन के साथ जो है मौसम विभाग के साथ इसका एक संबंध है कि कितना विंड होना चाहिए, कितना विंड का स्पीड होना चाहिए, उसमें आप कितना पटाखा जला सकते हैं, कितना आपको जलाने के लिए परमिशन चाहिए। तो ये सारी बातें बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि इन सारी गाइडलाइन का फॉलो अप नहीं किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता है। और केरल में इसके पहले भी एक बार बहुत बड़ी घटनाएं हुई थी। तो इस तरीके से अभी कुछ दिन पहले जो है और एक घटना घटी थी पटाखा वाला ही, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना होगा। पता नहीं पटाखा लोग क्यों इतना इसके आतिशबाजी के पीछे पागल हैं, उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार के सांसद पप्पू यादव है पूर्णिया में। अभी कुछ दिन पहले मैंने इनका एक वीडियो बनाया था, मतलब वीडियो क्या मैं न्यूज़ में शामिल किया था कि नितिन गडकरी से मिले थे ताकि ये नेपाल तक सड़क की मांग कर रहे थे। अब ये उस दिन तो इस वजह से न्यूज़ में थे, आज इनका न्यूज़ में आने का वजह कुछ और है। इन्होंने महिला और जो महिलाएं सांसद बनती है उस पर इन्होंने एक बयान दिया है। मैं उस बयान को नहीं बोलूँगा क्योंकि आप खुद यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर लीजिए, आपको पता चलेगा। और इन्होंने कई सारे आरोप सांसदों पर, बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं जो भारत में अभी चल रही है, जिस पर लोग बातचीत नहीं करना चाहते, उस पर इन्होंने बातचीत की। अब चूंकि ये बातचीत जो है, चूंकि यह एक निर्दलीय सांसद हैं, अब इन्होंने बातचीत तो कर लिया तो कोई पार्टी तो नहीं है कि इनको कोई सस्पेंड कर देगा कि जैसे कांग्रेस या कोई पार्टी के बड़े नेता सफाई भी नहीं दे सकते कि उनके अपने निजी विचार हैं। तो मामला बहुत ही ज़्यादा मतलब पेचीदा हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने इनको ज्ञान दिया है। और आपको पता ही है कि जो सच्चाई क्या है कि एप्स्टीन फाइल आने के बाद जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो नंगापन है वो दिखा है। और एक तरीके से यह सारी बातें जो मतलब ये बात बता रहे थे, इसमें आप कितना सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लेकिन पप्पू यादव की बातों पर जो है बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा और इंटरनेट पर बहुत सारे लोगों ने इनको ट्रोल भी किया, ठीक है। अब बात करते हैं जापान की। तो जापान जो है, जापान की राजधानी जो है टोक्यो है और जापान भारत के बहुत अच्छे संबंध है। जापान के ही सहयोग से जो है भारत में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। तो ये सब बातें वैसी थी जो आपको थोड़ी बहुत जाननी चाहिए। और जापान की भाषा जैपनीज है। जैपनीज भाषा जो है चीनी भाषा के बाद जैपनीज भाषा दुनिया की उन सारी भाषाओं में टफ मानी जाती है। जैपनीज भाषा जो है हिरगाना, कताकाना, कांजी 3 लिपियों से लिखी जाती है, ध्यान दीजिएगा। चूंकि मेरे चैनल का नाम भाषाग्राम लाइव है तो मेरा प्रयास रहेगा कि जब भी कुछ ऐसी भाषाओं के बारे में जो कुछ बहुत जानकारी हो तो मैं आप लोगों तक साझा जरूर करूंगा। लेकिन अब आज मैं जापान के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो लागू उसकी अपने शांतिवादी नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है। और अब जापान जो है घातक हथियारों के निर्यात पर जो है लगा प्रतिबंध हटा दिया है। अब वह फाइटर जेट, मिसाइल, युद्धपोत जैसे हथियार विदेशों को बेचेगा। यह कदम जापान ने चीन और उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरों के बीच रक्षा क्षमता और सहयोग को मजबूत करने के लिए उठाया है। जापान के ये जो महिला प्राइम मिनिस्टर बनी उनका नाम क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। अब यहाँ पे देखो ये लुफ्ट वाफा, ये जर्मन विमान है, एयरफोर्स का विमान है। जर्मन एयरलाइंस कंपनी का नाम आपने सुना होगा लुफ्थहांसा। ये लुफ्ट वाफा इसका मतलब क्या होता है कमेंट करके जरूर बताओ। मैं आपके लिए एक छोड़ देता हूँ। यहाँ पर राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री हैं वो दिख रहे हैं। तो राजनाथ सिंह जर्मनी गए हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी में जो है लगभग नहीं, जर्मनी में 16 राज्य हैं, ठीक है। जैसे भारत में है ना वैसे ही वहां पर भी है, हर राज्य उसकी राजधानियां हैं। जैसे भारत में कितने हैं आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो ये 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री ने जो उनके जो काउंटर पार्ट जिसको कह सकते हो उनके साथ हम बैठक करेंगे
और जर्मन रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों से वह मुलाकात करेंगे। इसमें मेक इन इंडिया के तहत संयुक्त विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा देना तथा भारत जर्मनी रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। दोस्तों, भारत और जर्मनी का बहुत ही अच्छा संबंध है। एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई 10th 12th जिसकी उम्र 18 से 29-28 साल के बीच है, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो ना, अभी दुनिया के अन्य देश की तुलना में सबसे इजी है जाना। कुछ नहीं करना है, आपको जर्मन भाषा सीखनी है और जर्मन भाषा सीख करके आपको, मैं उस पर आज उतना वीडियो नहीं, मतलब लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप वहाँ आराम से जा सकते हो। अगर आपको इससे कोई संबंधित प्रश्न है तो कमेंट करके पूछना और मैं आपको फॉलो अप कर लूँगा, ठीक है। तो चलो, ये न्यूज़ पर उस पर मैं उतना नहीं जाऊँगा। अगला खबर भी जो है जर्मनी से ही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो अ, आपको मूर्ति है, ये मूर्ति किसकी है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। अब ये जो राजनाथ सिंह जो है, जर्मनी में ही जो है एक आपको हम्बोल्ट यूनिवर्सिटेट है, ठीक है। तो वहाँ का दौरा किया और वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने साहित्य और संस्कृति और विचारों के माध्यम से भारत जर्मनी संबंधों को मजबूत बनाया। ये बात सही है। और उन्होंने 1921 के जो ऐतिहासिक भाषण की दुर्लभ रिकॉर्डिंग भी इनको सुनाई गई। आपको पता ही होगा कि 1921 में भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था और टैगोर ऐसे पहले व्यक्ति हैं भारत से जिनको लिटरेचर में आज़ादी से पहले ही नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। कलकत्ता में अगर पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो टैगोर का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि पूछिए मत। रविंद्र संगीत बहुत सारी यहाँ का एक काफ़ी अच्छा है। कलकत्ता का जो ब्रिज है उसका नाम रविंद्र सेतु है, रविंद्र सरोवर, रविंद्र सदन। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको पता ही होगा, विश्व भारती शांति निकेतन जो यूनिवर्सिटी है बोलपुर शांति निकेतन में, वो इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। वहाँ पर ही भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पढ़ाई भी की थी, जितना मुझे पता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल के बारे में। इनका जो बाड़मेर स्थित रिफाइनरी में लगी आग ने कंपनी के वित्तीय स्थिति पर जो है कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। आग जो है सीमित क्षेत्र तक ही सीमित रहा। अन्य यूनिट सुरक्षित हैं। प्रारंभिक जांच में हाइड्रोकार्बन लीकेज के कारण जो है यह माना गया। कंपनी के अनुसार जो है संचालन और वित्तीय प्रदर्शन सामान्य बना रहेगा। लेकिन ये खबर काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो गया, सुनने में न्यूज जो आ रहा है कि एनआईए की टीम गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला था, उसके एक दिन पहले ये सब घट गया। तो इसलिए काफी ज्यादा जो है ये जांच के दायरे में आ चुका है। ये जो बलोत्रा राजस्थान में है, बाड़मेर से पहले, तो वहीं पर है पचपदरा। तो आज की खबर यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली बार, अगली खबर पर हमारी बातचीत होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अपना ध्यान रखिए।